हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। आप सभी का आज के व्लॉग में स्वागत है। टुडे इज़ द डे 5 ऑफ नागपुर टू लद्दाख सीरीज़ एंड वी आर इन उधमपुर। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। कल रात को बहुत लेट हुआ उधमपुर को पहुंचते हुए, ऑलमोस्ट 11 बजे। तो उसके बाद हमने होटल सर्च किया और यहाँ पे होटल हाईवे में रुके। दैट्स द प्रॉपर्टी, होटल हाईवे ओल्ड जम्मू रोड पे है। बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है। इफ़ यू आर कमिंग टू उधमपुर सो प्लीज़ यहाँ पे आप होटल हाईवे में रह सकते हैं। सो करंटली आज का वेदर अपडेट ये है कि आज उधमपुर में बहुत ऐसा बादल है। आगे क्या होता है पता नहीं, आगे बादल रहते हैं, क्या रहते हैं, बारिश रहती है। वैसे तो मैंने विंटर लाइनर ऊपर रख दिया है और रेनकोट भी ऊपर रख दिया है इन केस के यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो हर कुछ किलोमीटर पे चेंज होते रहता है। सो मैंने वो सब ऑलरेडी रेडी कर लिया है एंड दैट्स हाउ आवर बाइक्स आर ऑलरेडी रेडी। ल्यूब कर लिया है, सामान भी चढ़ा लिया है। अभी बस यहाँ पे हम कुछ जो हमारे लेह लद्दाख ट्रिप्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस, व्हाटएवर एवरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब हम प्रिंट आउट ले रहे हैं। इन केस कहीं हार्ड कॉपी लगी तो सेफर साइड हमारे पास रहना चाहिए। सो चलो अभी निकल रहे हैं श्रीनगर के लिए। ऑलमोस्ट निकलते 12:30 बज चुके। चलो लेट्स गो। बाकी के बातें रास्ते में बताता हूँ। हमेशा राइड के बाद ही स्ट्रैप लगाना याद आ जाता है, तो इसलिए पहले भाई याद दिलाते स्ट्रैप लगाना है। मैंने पहले ही लगा लिया आज, अदरवाइज ऑलमोस्ट भूल जाता हूँ कभी कभी बीच में। सो वी आर हेडिंग नाउ टू श्रीनगर। श्रीनगर इज़ जस्ट 178 किलोमीटर्स। 4.5 घंटे दिखा रहा है। मैंने अभी होटल वालों से पूछा पेट्रोल के बारे में, तो श्रीनगर हाईवे पे है पेट्रोल्स। सो लेट्स डू इट फॉर द डे। तो मैं अभी होटल वालों से बात कर रहा था, तो पेट्रोल के बारे में पूछा उन्हें। तो जैसे कि श्रीनगर हाईवे पे तो बहुत सारे पेट्रोल्स है, पर ले जा रहे हो तो थोड़ा कैरी कर लो सेफर साइड अगर कुछ इशू हुआ तो। बट अभी मैं श्रीनगर जाने तक का तो पेट्रोल है, बट स्टिल श्रीनगर को पहुँचते ही मैं एक बार टैंक फुल कर लूँगा। श्रीनगर में टैंक फुल कर लिए तो फिर कारगिल में एक बार फुल करेंगे। कल रात को हम अंधेरे में रात को आए, ऑलमोस्ट 10-11 बजे। तो रात को तो कुछ व्यू मिला ही नहीं पहाड़ों का, पर अभी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। हाँ मस्त लग रहा है। फर्स्ट टाइम इधर जम्मू में एंटर करने के बाद उधमपुर से यहाँ पे पहाड़ों का सिलसिला चालू हुआ है। कि मैंने पेट्रोल भर लिया बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। ऑलरेडी अपन ने कल फ्यूल अप किया था, तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा बैठेगा, पर जितना बैठा उतना बैठा। भरते चलेंगे बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे मैंने उधर के न्यूज़ देखे कि उधर पेट्रोल की क्राइसिस है। सो इट्स बेटर कि अपन भरते चले। वैसे तो मैं श्रीनगर में भी भर सकता था, बट कोई नहीं, चलो 6 लीटर मार लिया। भरो थोड़ा। लैंडस्केप चेंज हो रहा है भाई। फर्स्ट टाइम इतने इधर समर चाले और इतने समर में इतना हरा भरा पौधे, झाड़, ग्रास, वाओ नाइस टू सी। एक लैंडस्केप पूरा चेंज ही हो गया है। पता नहीं इधर धूप रहती है नहीं रहती है, सिर्फ आज इतने बादल मंडरा रहे हैं ऊपर। पर हमें तो राइड करने में मज़ा आ रहा है क्योंकि बिल्कुल भी गर्मी नहीं हो रही और एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। ऐसा मौसम रहा तो बॉडी डिहाइड्रेट भी ज़्यादा होती नहीं, तो आपको हाइड्रेट होने के लिए ज़्यादा ब्रेक्स लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सो यू कैन कवर द टाइम। बट ये जो रास्ता है उधमपुर से लेके श्रीनगर तक का बहुत ज़्यादा कर्वी है। सो 50-60 स्पीड मेंटेन होती है, उससे ज़्यादा स्पीड आप मेंटेन कर नहीं पाओगे। इसलिए सिर्फ 178 किलोमीटर के लिए 4 to 4:30 मिनट्स 4.5 घंटे दिखाएगा आपको। पर बाइक वाले का एक अच्छा फ़ायदा है कि दैट कैन ऑलवेज बी गॉन थ्रू द मिरर्स। दैट्स अ गुड थिंग। लेट्स गो। बट ये यार मेरे पास ना ये सैडल बैग है, सैडल बैग लगने की डर लगता है मुझे, और ऊपर से ये जो मिरर्स है ना इनके, वहाँ पे भी लगने का थोड़ा सा डर लगता है। बट कोई नहीं, चलो निकल गए। लोग भी बहुत समझदार है, मस्त जगह देते अपने को। किधर गया बाबा? चेन्नई नशरी टनल वे लिमिटेड, इधर से निकलते हैं।
टनल से निकलने का मजा अलग है। छोटा टनल है बिकॉज एक ही टनल में दोनों भी इन आउट रास्ता दिया हुआ है। वैसे तो जैसे बड़े बड़े टनल्स होते हैं उसमें 2 डिफरेंट इन आउट्स दिए रहते हैं, तो बीच में एक कनेक्शन का भी लिंक होता है अगर किसी को वहाँ से गाड़ी डालना हो या इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे लग नहीं रहा वैसा कुछ है, और अच्छा भी है, उसी वजह से यहाँ पे लोग ओवरटेक भी नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। पर यहाँ पे स्पीकर में आवाज़ आ रहा है भाई, जैसे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे कैसे बोलते वैसे आवाज़ आ रहा है दैट कोई ट्रेन आने वाली हो वैसे। बहुत लंबा है, बहुत लंबा, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तो अभी तक मैं आया कवर ही किया हूँ, और अभी तक दूर दूर तक मुझे इसका एग्जिट नहीं दिख रहा है। ओए होए भाई, टैंक देखा क्या? बाप रे भाई, इधर जब से जम्मू घुसे हैं ना, एकदम थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे फुल आर्मी, फुल गन्स वंस लेके, AK-47 लेके, भारी भारी गन्स लेके, मिलिट्री पूरी हर जगह तैनात। देखिए थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कवर होता है तो हर जगह पे चेकिंग रहती है, टेंट्स डाल के रहते हैं। वो जो फायर के लिए वो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बंकर्स वैसा टाइप वगैरह है। एकदम खतरनाक दिख रहा है इधर का सीन तो भाई। मस्त रिवर लगी और फुल फ्लेज में बह रही है भाई, वो भी इतने समर में। अगर रियल में जब मानसून होगा तो जस्ट सोचो कि कितनी तेज़ी से बहती होगी। हाँ, व्हाट अ व्यू मैन। वी रीच टू बनिहाल के ब्रिज से जा रहे हैं, और मेरे लेफ्ट साइड में एक मुझे क्रिकेट ग्राउंड दिखा, वहाँ पे बच्चे मस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। शायद अभी उन्हें गर्मियों की छुट्टी लगी और छुट्टियों का मज़ा ले रहे क्रिकेट खेलते हुए। यहाँ से श्रीनगर ऑलमोस्ट और 100 किलोमीटर्स है। देखते अब कितना टाइम लगता है, बिकॉज मॉर्निंग से तो हमने कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट किया नहीं है, और अभी मुझे लगी है भूख, बट बीच में अच्छा कुछ खाने का मिल भी नहीं रहा है। सो वी आर जस्ट थिंकिंग कि श्रीनगर में पहुंचने के बाद उधर कुछ अच्छा मिलेगा तो उधर दबाएंगे। बट अभी जो मेरे सामने लैंडस्केप है, वाव, दोनों तरफ ग्रीन, लश ग्रीन डेंस ट्रीज और आगे माउंटेन्स। आई एम सो क्यूरियस कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ वैसे वैसे मुझे स्नो देखने को मिलेगा। आई हैव नेवर सीन स्नो, देखा है स्पीति में, पर वो भी बहुत दूर से, एंड आई हैव नॉट टेकन स्नो इन माई हैंड। तो काश ये ट्रिप में अगर ये मिल जाए तो अपनी बोनी हो जाएगी यार बर्फ़ के साथ। सो वी हैव टेकन अ स्मॉल ब्रेक फ्रॉम उधमपुर टू श्रीनगर की तरफ। जब जा रहे थे तो एक बीच में फूड कोर्ट लगा। मॉर्निंग से तो ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं खाया, सो थॉट कि रुक के कुछ पेल ही लेते हैं। बीच में एक ढाबा मिला था, वहाँ पे रुकने ही वाले थे, पर भाव ने बोला चलो आगे, तो नसीब से मिल गया भाई फूड कोर्ट। एक्सपेक्टेड नहीं था बट मिला। सो आई थॉट कि सबसे अच्छा मेरे ट्रिप का ये लास्ट मील होने वाला है, बिकॉज इसके आगे श्रीनगर और उसके बाद जब कारगिल है तो उधर तो कुछ ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। सो वी हैव ऑर्डर्ड मेरे भाई का फेवरेट KFC, हिज फेवरेट मील। देख रहे हो कम स्लैग में खा रहा है। अभी अगर अब मैं 5 मिनट के पहले यहाँ पे ब्लॉक करता तो यहाँ पे इतनी आर्मी थी यहाँ पे, मतलब जो टॉप कर्नल्स वर्नल्स लेफ्टिनेंट वगैरह वो होंगे, वो सब यहाँ पे आए थे भाई। हमारे आगे के टेबल में बैठे थे यहाँ पे, और हम यहाँ पे बैठे थे, बस हम उन्हें देख रहे थे, उनका स्वैग देख रहे थे। और पीछे कम से कम 50-60 बॉडीगार्ड्स, राइफल्स लेके, गन्स लेके, उनकी कार्स वार्स, ये सब मजमा हम फील कर रहे थे। हम महाराष्ट्र से तो उधर इतने आर्मी के लोग होते नहीं है तो इतना कुछ फील होता नहीं है, बट इधर आने का आप जिधर जाओगे सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ आर्मी ही दिखेगी। तो वो हमारे लिए थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा अलग डाइजेस्ट नहीं हो रही है वो सब चीज़ें, बट इधर है तो है, हमें क्या। सो दैट्स व्हाट वी एंजॉइंग द मील। और फिर यहाँ से ये सब ख़त्म करके जल्दी से निकलते हैं, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट 3 बज गए और हमने सुबह से सिर्फ ऑलमोस्ट सिर्फ 100 किलोमीटर्स ही कवर किया है। सो हमें पेस पकड़ना पड़ेगा और श्रीनगर के आगे पहुंचना है तो चलाना पड़ेगा, बिकॉज बीच बीच में बहुत ज़्यादा कर्वी रोड्स है। तो सिंगल लेन है तो हम ओवरटेक भी नहीं कर सकते,
बीच बीच में टनल्स का काम चालू है, तो ये सब चीज़ें हैं। आई थिंक ऑलमोस्ट अभी अपना 3rd टनल है, बीच में भी एक टनल लगा था, उसका काम चालू था, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, मतलब पूरे लाइटिंग ये वो उधर लगे नहीं थे। बट ये जो टनल बने हैं, ये टनल की वजह से जो सफ़र है वो बहुत आसान हो रहा है। अगर ये टनल्स नहीं होते तो इट वुड बी अ वेरी चैलेंजिंग। यहाँ पे स्पीड लिमिट है 50 की, यू हैव टू मेंटेन अ स्पीड लिमिट ऑफ 50, बट स्टिल कुछ लोग ओवरटेक करते हैं। वी आर मेंटेनिंग 50, नो हरी, आराम से चलते हैं। दद्दू ने अपने पुलिस लाइट चालू कर दी है बाय द वे ये लाइट्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज व्हेन वी आर राइडिंग इन द नाइट, सो थ्रू दिस लाइट आई कम टू नो दैट कि इसकी पोजीशन क्या है, ये कहाँ चल रहा है, दूर है, पास में है। मैं भी मेरे हज़ार्ड लाइट चालू करता हूँ तो ये मिरर में कंटिन्यूसली देखता रहता है। 2 और ले 495 करंटली। अभी तो अपन श्रीनगर चल रहे हैं। श्रीनगर पहुँचने के बाद देखते हैं। ऑलमोस्ट हमारा जिधर जाना है सोनमर्ग, वो तो 7:30 का टाइम दिखा रहा है पहुँचने का। बट फिलहाल अब हल्की सी ठंड, हल्की सी मतलब एकदम हल्की सी, और ऊपर बहुत सारे पक्षियाँ उड़ रहे हैं। वाव, यहाँ से कौन वही जा रहा है अभी पता नहीं। जब से हम राइड कर रहे हैं कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते से ऐसे कंटिन्यूसली कॉन्वॉय जा रहे हैं कंटिन्यूसली। ये तो बहुत बड़ा कॉन्वॉय है। अभी मतलब अभी बोर है आई थिंक, सब मजदूर लोग खेत में और काम करना शुरू है कंटिन्यूसली। हम जब जहाँ से निकले अभी ब्रेक लेने के बाद, वहाँ से कंटिन्यूसली हमें सिर्फ फसल ही देखने को मिल रही है। सभी लोग अपने खेत में काम कर रहे हैं। और ये देखो बस 10-10 मीटर, 20-20 मीटर, 50-50 मीटर पे बस ऐसी पुलिस होती है, गर्ल्स लेके तो लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ बैट्स की दुकान है। कंटिन्यूसली बैट्स के ऊपर ये जो आप लकड़े देख रहे हो, आई थिंक इधर काम होता है, बैट बनती है, बैट मैन्युफैक्चर होती है, इसलिए कंटिन्यूसली वहाँ से तो जो पूरे अपने को जो वुड्स दिख रहे हैं वो कंटिन्यूसली सारे के सारे बैट्स के हैं। So finally guys, we have entered in Srinagar, and Srinagar में आते ही we are just heading towards Dal Lake। और इधर सिंगल रोड होने के कारण बहुत ट्रैफिक है, बट इट्स गुड कि मूवेबल है, सो वी कैन गो, दोनों के बीच में से अपन गली मार सकते हैं। वो एक अच्छा एडवांटेज है बाइक का। ड्राइविंग थ्रू द सिटी ऑफ श्रीनगर जा रहे हैं अभी हम सोनमर्ग। इट्स ऑलमोस्ट 5:45। आज भी स्टिल यहाँ पे सूरज देवता है। पहाड़ों में बहुत देर से सूरज ढलता है, सो लेट इवनिंग तक सूरज होता है, लाइट होती है। सो वी आर जस्ट एक्सटेंडिंग एंड गोइंग टू सोनमर्ग। अभी तक हम श्रीनगर के अंदर से जा रहे थे, तो यहाँ पे बाईपास नहीं है, सो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजक्शन है, बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का पैच कवर करने के लिए ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा लगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सिटी है, जहाँ पे भी देखोगे सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही हरियाली। अभी यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा है, गर्मी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे अभी विंटर लाइनर चढ़ाने पड़ेगा ऐसा लग रहा है। तो श्रीनगर को नहीं रुकते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं सोनमर्ग की तरफ, बिकॉज एज़ यूजुअल अभी बजे है 6 और 6 बज के भी अभी भी बिल्कुल भी सनसेट नहीं हुआ है और अभी भी लाइट है। सो
8 बजे तक पहाड़ों में यहाँ पे उजाला ही उजाला होता है। सो वी आर जस्ट टेकिंग अ कॉल और हम आगे बढ़ रहे हैं। बट श्रीनगर ये सिटी बहुत सुंदर है। आई एम रिग्रेटिंग कि हम दाल लेक विज़िट नहीं कर पाए, बट चलो कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो फार सो गुड, एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन और मज़ा आ रहा है राइड में। डैम हैप्पी। में खूबसूरत सनसेट होता हुआ एंड वी आर राइडिंग ऑन द रोड्स पासिंग थ्रू द श्रीनगर एंड हेडिंग टू सोनमार्ग। ग्रेट, अच्छा लगता है जब ऐसे सनसेट होता है और हम राइड करते हैं। दोनों मनपसंद चीज़ होती रहती है। एक तो हमारी फेवरेट राइड भी होती है और दूसरा हमारा ब्यूटीफुल सनसेट भी हम देखते हैं। That's a very beautiful thing I love when I'm riding. Especially now I'm riding in mountains in Jammu and Kashmir. So that's really a big happiness for me. करीब जाते हुए हल्की हल्की सी शाम होते जा रही है और वैसे वैसे हमें थोड़ी सी ठंडी लगना चालू हो गई है। वैसे अभी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है नहीं, तो वैसे विंटर लाइनर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बट कल से लग रहा है कि कल चढ़ाना पड़ सकता है। दद्दू, अब मेरे पास है ना भाई 2 लाइन, तेरे लिए लाइन है एक। थंडी का मजा चाहिए। मग तिकडं नागपूरला गेल्यावर आयो ऑलमोस्ट 7:57 8 हो चुके हैं शाम के 8 बजे, तो भी यहाँ पे अभी तक दिन नहीं ढला। मे बी ड्यू टू समर में वैसे भी लेट सनसेट होता है, डे बड़ा होता है, उसके वजह से मे बी अभी भी लाइट है, हो सकता है। बट व्हाट द अमेजिंग पार्ट कि फर्स्ट हमने जो एक स्नो वाला माउंटेन है वो हमने फर्स्ट एक हल्की सी झलक देखी है। एज यू कैन सी 2 माउंटेन के बीच में। आई नो कैमरा विल नॉट डू जस्टिस इन द इवनिंग बट आई कैन सी विथ माई आइज। ओह, मज़ा आने वाला है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और नज़ारे खूबसूरत होते जाने वाले हैं। आई एम सो एक्साइटेड। अब लोग एकदम खतरनाक वाला फॉग लैंप लगा के चला रहे हैं, उसके वजह से इतनी तकलीफ हो रही है। अब मुझे मेरी शराफत बाजू में रख के मेरे शस्त्र अभी निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा इन्हें, है कि नहीं। अभी दिखाता हूँ तो मेरी ताकत मेरे पास आ गई। एक राइडर को ललकारा है इन्होंने। एक मस्त थ्रो पड़ रहा अपने लाइट्स का। अब मस्त खींचेंगे टूर 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 टूर। हमने बीच में रुकने का तय किया था क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लगने लगी है, इतनी ज़्यादा कि मेरे हाथ जम गए। मैं अभी गोप्रो का स्विच ऑन करने गया तो इट वाज नॉट वर्किंग, बटन ही नहीं मिल रही थी। बट पता नहीं यार, मेरा एड्रेनलिन रश बढ़ गया और पता नहीं, मुझे इवनिंग में राइड करने को मस्त मज़ा आ रहा है। ऊपर से मैंने मेरे फॉग लैम्प्स भी ऑन कर दिए एंड टॉप ऑन दैट अपने को 2 आगे राइडर्स मिल गए तो उनके साथ खींच रहे अपन बढ़िया। राहुल पीछे अपने। चलो आपको वो राइडर दिखा दूँ क्या। राइडर्स आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। कुछ नहीं, बस यहाँ से 23 किलोमीटर से 23 किलोमीटर निकल के आ जाएंगे अपना सोनमर्ग। सोनमर्ग में लेते 1 नंबर होटल। और आज काय हाथ पाय नहीं धोने का नहीं आंघोळ करने का, बिकॉज आज आंग में हुसी है ठंडी। ओनली गरम गरम जेवण एंड अंगावर दुलई पहले फुर्सत में। और कल से विंटर लाइनर सब थर्मल वर्मल रेनकोट सब ऑन, बिकॉज आगे अपना कुछ खरा नहीं दिख रहा।
ठंडी अपने को जकड़ा देंगी। चलो गाइज, वी आर एंटरिंग इनटू द सोनमार्ग टनल। इट्स इवनिंग ऑलमोस्ट, कितने हुए हैं? 9 तो हुए होंगे, बट रात को चलाने का जो मज़ा है वो मस्त आ रहा है। ले यहाँ से 360, कारगिल 135 एंड वी आर ड्राइविंग एट नाइट। ओए होए, मज़ा आ रहा है। ठंडी बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी। नाइट को राइड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं। सोनमार्ग को जस्ट पहुंचने वाले, और ये रहा जो सोनमार्ग टनल। हम वो रात के 9:30 बजे एंड फाइनली हम सोनमार्ग पहुंच चुके हैं। सोनमार्ग को पहुंचते पहुंचते पूरी गंदी सी वाट लगी, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। 8 डिग्री सेल्सियस है। मैंने रेनकोट पहना, रेनकोट पहनने के बाद कम ठंड लग रही है। और यहाँ पे जो भी जितनी भी रास्ते के आजू बाजू में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, इतनी खूबसूरत प्रॉपर्टीज़ है सब। कोई इसके पीछे एक रिवर बह रही है, उसके बाजू में ये सब होटल्स है। और बट होटल्स के रेट भी वैसे ही तगड़े हैं। बट हमारा तो कुछ प्री प्लान था नहीं, तो इसलिए हम जहाँ जैसे जैसे पहुँच रहे हैं वैसे वैसे हम होटल्स बुक कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पहुँचने के बाद अभी हमने चेक किया है और अभी हम होटल्स बुक कर रहे हैं। मिल ही जाएगा 10-15 मिनट में, बट वैसे भी तो गर्दी तो है। लेट्स सी। बट रियली बॉस, ठंड तो है। कल से नो नाइट ड्राइविंग ब्रो। सुबह जल्दी उठो, ड्राइव करो, रुक जाओ, दैट्स व्हाट। बट मज़ा आ रहा है, नाइट राइड का भी मज़ा आ रहा है, ठंड का भी मज़ा आ रहा है। हाथ थोड़े से जाम लग रहे हैं हल्के से, बट या मज़ा आ गया। Guys, we reached to the Soनमार्ग and आवाज पण येतच नसन कारण की माय कॅमेरा नाही आहे। सो हम सोनमार्ग पहुंच चुके हैं। सोनमार्ग में बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम कुछ फ्रेश नहीं है, कुछ नहीं, और सीधा पेलम पेल पे उतर रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी है। कैसे तो भी होटल मिल गया, और सबसे पहले हमने खाना ऑर्डर किया। बाकी का हमारा होटल के आगे का व्यू बहुत अच्छा है, वो कल सुबह बताऊँगा। बाकी के बाद पे उधर जाके माइक पे